वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 27 अगस्त 2026 और 27 अगस्त 2026 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे वीर गार्जियन 2026 अभ्यास भारत और जापान के बीच कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के 36वें वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया और FIP पुस्तक निर्माण उत्कृष्टता पुरस्कार 2026 कितनी श्रेणियों के अंदर ये अवार्ड मिले हैं, इनकी आज हम चर्चा करेंगे। पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में डेली आपको सुबह ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है। जो भी साथी बैंक, UPSC, SSGD, RS, रेलवे, SI, CAT कोई भी एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम के लिए डेली आपको ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती रहेगी। तो सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक और शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले हमने कल 26 अगस्त को हमने क्या पढ़ा, इससे पहले आपके लिए एक रक्षाबंधन विशेष ऑफर आपके लिए आज से शुरू हो चुका है। तो रक्षाबंधन का विशेष इस पावन अवसर पे 50% ऑफ रहेगा। किस पे? प्रताप क्लासेज एप्लीकेशन में जितनी भी अपनी करंट अफेयर्स की जो टेस्ट सीरीज है, चाहे डेली वाली टेस्ट सीरीज है, SI की करंट अफेयर्स की है, RS की है, CAT की है, CAT के 10+ मॉडल पेपर हैं, उन सभी पे रक्षाबंधन का आगामी 2 से 3 दिन 50% ऑफ रहेगा, जिसका फायदा आप उठा सकते हो। तो ये अभी आपके लिए लगभग आज से लेकर 3 दिन तक है 50% का ऑफर रहेगा, इसका फायदा आप जरूर उठाएं। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। सबसे पहले हमने कल 26 अगस्त को क्या पढ़ा, मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 का खिताब किसने जीता? काजिया लिज मेजो ने। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2026 का उद्घाटन कब और कहां किया? तो 24 अगस्त को नई दिल्ली में। भारत ने पहली बार किस प्रकार के मक्का के संकर बीज जारी किए? तो गैर GMO और उच्च विस्तार क्षमता वाले पॉपकॉर्न मक्का के बीज जारी किए। भारत डाक ने डिजिटल परिवर्तन को गति देने के लिए उन्नत डाक मित्र और डाक सेवा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। जनजातीय भाषाओं और संग्रहालयों पर राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ 24 अगस्त 2026 को हुआ मैसूर, कर्नाटक में। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने पहली बार महिला कमांडो रूपांतरण पाठ्यक्रम का उद्घाटन कहाँ किया? मानेसर, हरियाणा। और अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान दिल्ली ने 2026-27 शैक्षणिक सत्र के लिए कौन सा पाठ्यक्रम शुरू किया? गर्भिणी मित्र पाठ्यक्रम। और IWG 2026 वर्क फ्रॉम एनीवेयर इंडेक्स के अंदर पहली बार कौन सा भारतीय शहर शामिल हुआ? तो ये मुंबई। तो ये हमने कल इनके बारे में अच्छे तरीके से डिटेल में पढ़ लिया। इसका टेस्ट आपको ऑल इन वन की टेस्ट सीरीज में आपको मिल चुका है। डेली क्लास का टेस्ट, डेली PDF, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, सब कुछ आपको इसके अंदर उपलब्ध हो जाता है, जिसमें आपको आपके लिए 50% ऑफ रहेगा। इसका फायदा आप जरूर उठा ले। इसमें आपको 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर 2026 तक डेली, वीकली, मंथली और मंथली PDF आपको मिलती रहेगी। तो इसको आप जरूर ज्वाइन करें। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। 27 अगस्त 2026 आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने, वीर गार्जियन 2026 अभ्यास किन 2 देशों की वायु सेनाओं के बीच में आयोजित किया जाएगा? तो गजब का प्रश्न है। अभी इसमें लगभग तारीख वगैरह लगभग क्लियर तो हो चुकी है, लेकिन अभी ये पूरी तरह से प्रस्तावित माना जा रहा है। भी लगभग ये माना जा रहा है भी 9 जो सितंबर आ रही है, 2 सितंबर को ये युद्ध अभ्यास स्टार्ट होगा और 22 सितंबर तक चलेगा। वीर गार्जियन 2026 अभ्यास किसके बीच में? भारत और जापान के बीच में। किसके बीच में होगा? भारत और जापान के बीच में वीर गार्जियन 2026 अभ्यास होगा। 2 सितंबर को ये स्टार्ट होगा और ये चलेगा 22 सितंबर 2026 तक। अभी ये मतलब पूरी तरह से इसकी तारीख वगैरह फिक्स नहीं है। अभी थोड़ा मैं आपको करवा रहा हूँ, अगर थोड़ी बहुत चेंजिंग होगी, नहीं होगी तो यही रहेगा, अगर होगी तो मैं आपको दोबारा ये क्वेश्चन करवा दूंगा। अभ्यास कौन सा? वीर गार्जियन 2026 किसके बीच में? भारत और जापान के बीच। कहाँ पे होगा? जोधपुर एयरबेस, राजस्थान के अंदर होगा। 2 से लेकर 22 सितंबर 2026 ऐतिहासिक पहली बार जापान के JASDF लड़ाकू विमान पहली बार भारत आएंगे। क्योंकि गजब का प्रश्न है ये, क्योंकि जो जापान के JASDF जो लड़ाकू विमान है वो पहली बार भारत आएंगे जोधपुर एयरबेस, जहां पे इसके अंदर भाग लेंगे। जापानी विमान रहेगा F2A और भारतीय विमान रहेगा Su-30 MK
आई, यानी कि सुखोई 30 MKI विमान, भारतीय विमान शामिल रहेगा। तो ये जब 9 तारीख आएगी तब अपने देखेंगे भी। 9 तारीख को लगभग पूरे चांस तो ये है कि 9 तारीख को ये वीर गार्जियन 2026 अभ्यास होगा। किसके बीच में? भारत और जापान के बीच। भारतीय तटरक्षक बल और वियतनाम तटरक्षक बल के बीच 7वीं उच्च स्तरीय बैठक 25 अगस्त 2026 को कहाँ आयोजित की गई है? ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर भारतीय तटरक्षक बल और वियतनाम तटरक्षक बल के बीच में 7वीं उच्च स्तरीय बैठक हुई है। कहाँ पे? चेन्नई के अंदर। कहाँ पे हुई है? चेन्नई के अंदर हुई है। कब? 25 अगस्त 2026 को। ठीक है, तो 7वीं उच्च स्तरीय बैठक भारतीय तटरक्षक बल और वियतनाम तटरक्षक बल के बीच में 25 अगस्त को कहाँ पे? चेन्नई के अंदर। आधार 2015 के तटरक्षक सहयोग समझौते पर ज्ञापन हुआ है दोनों के बीच। और शायद एक्स देखे तो भारत की तरफ से प्रमेश शिवमणि और वियतनाम की तरफ से मेजर जनरल लुओंग दिन हंग, ये इनकी तरफ से दोनों शामिल थे। और दोनों तटरक्षक बलों के बीच सहयोग को मजबूत करना, ये इन दोनों का उद्देश्य है। अब सीईटी के अंदर है ना, सीईटी के अंदर अगर इंडिया का प्रश्न आ गया तो सीधी सी बात है इतना ही प्रश्न आएगा कि ये कहाँ पे आयोजित किया गया? चेन्नई के अंदर। इस प्रकार सीईटी के अंदर इतना क्वेश्चन आएगा। जल्द ही सीईटी की बुक भी आ रही है करंट अफेयर्स की, उसमें आपको 2026 का पूरा MCQ जो बुक के अंदर आपको डाटा मिलेगा। कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के 36वें वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? ये गजब का प्रश्न है। ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर, क्योंकि जब कृषि विश्वविद्यालय की बात आती है तो जाहिर सी बात है जो अपने वर्तमान में केंद्र के अंदर जो कृषि मंत्री है उन्हीं के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। तो हमारे कुलपतियों की 36वें वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किया है अपने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने। कहाँ पे? नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पे? नई दिल्ली के अंदर। तो कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के 36वें वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन अपने कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी चौहान। तो सम्मेलन 36वां वार्षिक सम्मेलन हुआ 25 से लेकर 26 अगस्त 2026 को। आयोजक कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपतियों का सम्मेलन, स्थान हुआ है नई दिल्ली। उद्घाटन शिवराज सिंह जी चौहान जो अपने कृषि मंत्री हैं। विषय विकसित भारत @ 2047 के लिए कृषि उच्च शिक्षा की पुनर्कल्पना करना, यानी कि विकसित भारत @ 2047 है उसके लिए कृषि उच्च शिक्षा की पुनर्कल्पना करना, ये इसका मुख्य विषय रहा। क्या संदेश दिया? कि कृषि शिक्षा का मूल्यांकन किसानों पर से प्रभाव से होना चाहिए, केवल डिग्री से नहीं होना चाहिए। भी उन्होंने कहा भी अगर कृषि शिक्षा का मूल्यांकन करना है तो वो किसानों से आप करें, सीधा उनकी डिग्री से मत करो। और अनुसंधान लेब से खेत और किसानों तक समाधान पहुंचाने पर जोर इन्होंने दिया है। तो ये गजब का प्रश्न है, सीधा प्रश्न आएगा, ध्यान रखना। कहाँ पे? दिल्ली के अंदर। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने विश्व जल सप्ताह 2026 के अंदर कहाँ भाग लिया है? भारत सरकार के जो ग्रामीण विकास मंत्रालय उसने विश्व जल सप्ताह 2026 के अंदर कहाँ भाग लिया? तो ये लिया है स्टॉकहोम, स्वीडन के अंदर। कहाँ पे लिया है? ऑप्शन नंबर बी, स्टॉकहोम है स्वीडन के अंदर। अब ध्यान रखना, सीधा ही आएगा। ठीक है, भी किसने भाग लिया? ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। देखो कार्यक्रम कौन सा? विश्व जल सप्ताह 2026, स्थान हुआ है स्टॉकहोम स्वीडन के अंदर। और प्रतिनिधित्व ग्रामीण विकास मंत्रालय है, उन्होंने इसके अंदर भाग लिया। प्रतिनिधि कौन रही? संयुक्त सचिव रोहिणी आर बाजी बाकरे, ये अपने भारत की तरफ से संयुक्त सचिव प्रतिनिधि रही। मुख्य जोर ये दिया कि जल सुरक्षा को मजबूत करना और माध्यम ग्रामीण विकास, तकनीकी सक्षम शासन और प्राकृतिक संसाधनों का सतत प्रबंधन करना, ये इसका मुख्य रूप से माध्यम रहा। क्या सत्र में काम दिया? कि जल सुरक्षा पर राष्ट्रीय पहल, राष्ट्रीय जल दृष्टिकोण को वास्तविकता में बदलना क्या काम में करता है? यानी कि जल सुरक्षा पर राष्ट्रीय पहल का मतलब राष्ट्रीय जल है उसको दृष्टिकोण को वास्तविक समय में बदलना, क्या ये क्या काम करेगा? इस प्रकार उन्होंने इस बातों पर चर्चा की है। तो विश्व जल सप्ताह 2026 ग्रामीण विकास मंत्रालय ने भाग लिया। कहाँ पे? स्टॉकहोम में स्वीडन के अंदर। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग ने फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर्स यानी कि FIP के पुस्तक निर्माण उत्कृष्टता पुरस्कार 2026 में कितने पुरस्कार प्राप्त किए हैं? तो सूचना प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग ने फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर्स यानी कि FIP के पुस्तक निर्माण उत्कृष्टता पुरस्कार 2026 के अंदर कुल टोटल कितने पुरस्कार जीते? तो ये जीते हैं 7। अब देखो ये 7 पुरस्कार है वो अलग अलग श्रेणियों के अंदर जीते गए। और मुख्य रूप से आपको जो हिंदी वाला है वो मुख्य रूप से आपको याद
रखना है। ठीक है, तो पुरस्कार है आप FIP पुस्तक निर्माण उत्कृष्टता पुरस्कार 2026। विभाग है प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा ये जारी किए जाते हैं। तो टोटल इन्होंने 7 पुरस्कार जारी किए। किस समारोह के अंदर 46वां FIP पुरस्कार समारोह हुआ, उसके अंदर इनकी अवार्ड की घोषणा की गई। पुरस्कार प्रदान किए गए न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा द्वारा, और किस किस भाषाओं में, हिंदी के अंदर, अंग्रेजी और उर्दू, इन 3 भाषाओं के अंदर अलग अलग श्रेणियों के अंदर ये अवार्ड मिले। इसमें मुख्य रूप से आपको भारत 2026 हिंदी संदर्भ पुस्तकें द्वितीय पुरस्कार इन्होंने जीता है, यानी कि भारत 2026 हिंदी के अंदर संदर्भ जो पुस्तकें हैं उन्होंने इसके अंदर दूसरा अवार्ड जीता है। तो मुख्य रूप से बस ये याद रखना है आपको, टोटल 7 पुरस्कार जीते। किसमें? FIP पुस्तक निर्माण उत्कृष्टता पुरस्कार 2026, क्योंकि पुस्तकों की बात है तो संदर्भ जो पुस्तकें हैं उन्होंने दूसरा पुरस्कार इसके अंदर जीता है। ठीक है, तो ये याद रखना, इस प्रकार की RPSC ज्यादा क्वेश्चन पूछ लेती है। CSIR ने 25 अगस्त 2026 को कितने भारत में निर्मित सूक्ष्म और लघु गैस टरबाइन इंजनों का अनावरण किया है? ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर CSIR ने 25 अगस्त 2026 को कितने भारत के अंदर निर्मित सूक्ष्म और लघु गैस टरबाइन इंजनों का अनावरण किया? तो ये किया है टोटल 3। कितनों का किया है? 3। ठीक है, अब इनके नाम देखो कौन कौन से है। संस्था है CSIR, तारीख है 25 अगस्त 2026 की। अब देखो ये 3 इंजन है, कितने? 3। एक है NJ05, NJ50 और NJ100, ये है 3 इंजन। इनका वजन देखें तो पहले का है 5 किलोग्राम, दूसरे का है 50, तीसरे का है 100। तो ये 3 इंजन है जिनका अनावरण किया गया। विकास CSIR की राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशालाओं द्वारा इसका निर्माण किया गया। क्या उपयोग है इनमें? सामरिक, UAV, ड्रोन इंटरसेप्टर और कॉम्पैक्ट मिसाइल प्रणालियों के अंदर इनका उपयोग किया जाएगा। खास बात यह है कि तीनों भारत के अंदर निर्मित सूक्ष्म और लघु गैस टरबाइन है, यानी कि तीनों का निर्माण है ना वो भारत के अंदर ही हुआ है। सूक्ष्म लघु गैस टरबाइन जो तीनों इंजन है ना, ये इन तीनों का निर्माण क्या है? भारत के अंदर ही हुआ है। तो ये आपको याद रखना है, तीनों के नाम NJ5, NJ50, NJ100। ठीक है, याद रखना इस प्रकार के, क्योंकि ये टेक्नोलॉजीज के इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम के अंदर। DRDO द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकी को भारतीय रक्षा उद्योगों को हस्तांतरित करने की मंजूरी किसने दी है? ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर DRDO द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकी को भारतीय रक्षा उद्योग को स्थानांतरित करने की मंजूरी किसने दी? तो हमारे देश के जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह जी, इन्होंने इसको मंजूरी दी है। अब इसमें क्या क्या बातें हैं वो देखो। तो इसको मंजूरी दी है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने। कब? 25 अगस्त 2026 को। कौन सी संस्था है संबंधित? DRDO। क्या निर्णय रहा कि DRDO की पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की तकनीक योग्य भारतीय रक्षा उद्योगों को स्थानांतरित रहेगी, यानी कि DRDO की जितनी भी जो पारंपरिक मिसाइल प्रणालियां हैं उनकी तकनीक योग्य है वो भारतीय रक्षा उद्योगों को स्थानांतरित रहेगी। उद्देश्य क्या होगा? मिसाइलों को विकास से बड़े पैमाने के उत्पादन तक ले जाना और रक्षा विनिर्माण में घरेलू कंपनियों की भागीदारी बढ़ाने में मदद करना, ये इसका मुख्य रूप से उद्देश्य रहेगा। तो ये आपको याद रखना है अच्छे तरीके। ठीक है, अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट। पहला है, बांग्लादेश नेशनल पार्टी के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर को देश का 23वां राष्ट्रपति चुना गया, यानी कि बांग्लादेश नेशनल पार्टी के नए नेता बढ़ गए मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर, ये देश के 23वें राष्ट्रपति बने। संयुक्त राष्ट्र उप महासचिव अमीना मोहम्मद 26 से 28 अगस्त तक करेगी भारत की यात्रा पर। अब ये भारत की यात्रा पर कौन आ चुकी है? संयुक्त राष्ट्र उप महासचिव अमीना मोहम्मद। और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर ट्रांसशिपमेंट कार्गो संचालन का उद्घाटन किया। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी ने 25 अगस्त 2026 को नई दिल्ली में सिडबी RRB MMSC को लैंडिंग सुविधा के विस्तार पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रमुखों का एक सम्मेलन का आयोजन किया। भारतीय नौसेना 31 अगस्त 2026 को मुंबई स्थित नौसेना डॉकयार्ड में विस्तार श्रेणी के दूसरे डाइविंग स्पोर्ट वेसल निपुण को शामिल करने जा रही है 31 अगस्त को। और बॉम्बे उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुनील बालकृष्ण शुक्रे ने महाराष्ट्र लोकायुक्त संस्था के नए अध्यक्ष के रूप में शपथ ली है। और सतीश गोलचा ने, जो पहले दिल्ली के पुलिस आयुक्त के रूप में कर रहे थे, इनको दिल्ली सरकार के होमगार्ड निदेशालय के अंदर नई तैनाती
दी गई है। तो ये भैया अच्छे तरीके से पढ़ लेना। अब डेली के इस प्रकार 5 से 6 क्वेश्चन आपको वन लाइनर करवाऊंगा, ताकि आपका ज़्यादा समय भी ज़ाया ना हो और सीधे-सीधे यहाँ से क्वेश्चन आपको पुटअप हो जाएगा, ठीक है? और ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन, आज सुबह मैंने टेलीग्राम पे सूचना डाल दी भी 8:15 पर आपको ये क्लास मिलेगी। अब डेली आपको टेलीग्राम पे सूचना मिल जाएगी, आधे घंटे पहले सूचना मिल जाएगी कि सुबह आपको क्लास इतने बजे मिलेगी, ठीक है? पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी 20 अगस्त को कहाँ पे दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक की अध्यक्षता की? ये महाबलीपुरम तमिलनाडु के अंदर। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, डुरंड कप 2026 के फाइनल में ईस्ट बंगाल ने किस टीम को हराकर खिताब जीता? मुंबई सिटी एफसी, मोहन बागान, केरला ब्लाइट्स और बेंगलुरु एफसी। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये थी आज की अपनी क्लास, और ये अपनी एसआई 2021 आरएस एग्जाम वाले ये बुक आप ले सकते हो। अपनी कोई भी बुक आती है वो नानक क्लासेस के साथ ही आती है, नानक क्लासेस के नाम से ही बुक अपनी बाजार के अंदर चलती है, ठीक है? तो आप इसको अच्छे तरीके से मंगवा सकते हो। अगर ऑनलाइन मंगवाना चाहते हो तो नानक पब्लिकेशन का ऐप डाउनलोड करके ये बुक आप ऑनलाइन मंगवा सकते हो। ये एसआई 2021 री एग्जाम की अपनी करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, इन पे भी 50% ऑफ आपको दिया जा रहा है। और सीईटी के 10+ मॉडल पेपर चल रहे हैं, इसमें भी आपको 50% का ऑफ आपको दिया जा रहा है। आरएस प्री की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है, सीईटी की है, इन सभी पे रक्षाबंधन का विशेष ऑफर रहेगा। आज, कल और परसों 3 दिन के लिए ऑफर रहेगा, इसका फायदा आप जरूर उठा लें। तो सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक और शेयर। ये थी आज की अपनी करंट अफेयर्स की क्लास। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।